पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है चुनाव, और चुनाव अगर विधानसभा में हो तो जिस प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अगले साल फरवरी में आसपास होगा, मार्च में परिणाम आएंगे, लेकिन चुनावी माहौल अभी से तेज हो चुका है। पिछले लगभग 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें नैरेटिव बनाना है कि वो अपने काम पर वोट मांगेंगे या नहीं, क्योंकि 12 से 15 की समाजवादी पार्टी की सरकार में काम बोलता है टैगलाइन चली थी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई? इससे ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने फिर से लकीर खींच दी है। और ये एंट्री कैसे हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए। और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। इस बयान को सुनते हुए दरअसल योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए की आलोचना कर रहे थे, और आलोचना ही नहीं, दरअसल वो एक विभाजनकारी, एक नकारात्मक राजनीति जिसमें हिंदू बनाम मुसलमान, पाकिस्तान बनाम भारत, कब्रिस्तान बनाम शमशान, नमाज बनाम कांवड़, इस तरह के नैरेटिव बनाने में भाजपा माहिर है। योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को इसी के इर्द गिर्द रखते हैं। लेकिन यह देख करके उत्तर प्रदेश के लोग हैरान हैं कि 10 साल सरकार चलाने के बाद पाकिस्तान के सहारे चुनाव जीतना पड़ेगा क्या? चले माना कि पीडीए का परिभाषा अखिलेश यादव बदल रहे थे, लेकिन पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी, यह लिखित रूप में समाजवादी पार्टी के हर दस्तावेज में मिलेगा। यानी मूल अर्थ तो यही है। अब उसके बाद राजनीति में होता क्या है कि राजनेता अपने दायरे को हालात के मुताबिक बदलता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने उसे बदल करके पहली बार जब किया तो कहा पीड़ा, दुख, अपमान। यानी पीडीए का मतलब यह भी है कि पी से जो पीड़ित हुए, डी से जो दुखी हैं, और ए से यानी जो अपमानित है, समाजवाद उनके साथ खड़े होने का तकाजा है। बीते दिनों एक ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और वो मौका था जनेश्वर मिश्र की जयंती का, छोटे लोहिया कह के जिन्हें जाना जाता है। वहां अखिलेश यादव ने भाषण देते हुए पी फॉर पंडित भी बोला। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। ये एक राजनीति है। इस राजनीति में दाव पेच हर नेता चलता रहता है, और वो पीड़ित उन पंडितों की बात करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे जिनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पी फॉर पंडित इनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन मूल अर्थ ये नहीं था। उन्होंने कहा पी में सब आ जाते हैं, जो पीड़ित हैं वो आ गए इसमें। अब इस बात का जवाब देना था मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री इसे पाकिस्तान तक ले गए। अभी आपने बयान सुना था, फिर से सुनिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि पी फॉर पिछड़ा, पी फॉर पंडित, पी फॉर पाकिस्तान। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसी आलोचना है, ये कौन सी राजनीति। क्या भाजपा के इन नेताओं को अगर 5 शब्दों पर बैन लगा दिया जाए, मुसलमान, पाकिस्तान, नमाज, और उसके बाद फिर कब्रिस्तान, और एक अपने से जोड़ लीजिएगा, इन शब्दों पर अगर बैन लगा दें तो शायद ये भाषण न दे पाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्या योगी आदित्यनाथ फिर से उसी विभाजनकारी खांचे में ले जाना चाहते हैं? इसीलिए वो पी फॉर पाकिस्तान करेगा। लेकिन अखिलेश यादव भी कहां देर करने वाले थे। उन्होंने भी पी फॉर पाकिस्तान का जो राइम जोड़ा तो बीजेपी का नया अर्थ मिल गया। सुनिए अखिलेश यादव।
और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान। अखिलेश यादव इस बात को बहुत तसल्ली से कई बार कह रहे हैं कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो नया मोड़ है ये क्या दर्शाता है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक इसके पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा किस पे हुई, चवन्नी पर। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में ये बोल दिया कि पहले हमने बहुत सारे गठबंधन किए, अब हम जनता का गठबंधन करेंगे, हम पीडीए का गठबंधन करेंगे, और जो भी पीड़ित दुखी अपमानित है, जो भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, ये सबका गठबंधन होगा। क्योंकि कई गठबंधन हमने पहले किए, उसका अनुभव हमें ठीक नहीं मिला। और ये बात कहते हुए दरअसल वो अक्सर कई बार कह चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ, गठबंधन कैसे टूट गया हमें पता भी नहीं चला। बाद में 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, संजय निषाद जी की पार्टी हो या जयंत चौधरी जी की पार्टी हो। और इन सब से गठबंधन, जिसमें संजय निषाद थे तो गठबंधन था भी नहीं, वो तो पहले था। जब पहली बार संजय निषाद जीते थे तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीते थे, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बड़ा दिल दिखाया था कि वो सरकार में मंत्री रहते हुए भी मंत्री पद छोड़ करके आते हैं और भाजपा के खिलाफ, योगी और मोदी के खिलाफ जितना कोई आक्रामक अब तक नहीं बोला होगा उतना वो बोलते हैं। एक आध जगह तो गाली भी देती है। फिर चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी, फिर चुनाव जीत गई बीजेपी, कुछ दिन तो यहां रहे, फिर ऐसा वो उनका मन खट्टा हुआ कि वापस चले गए। आज वे राजभर जी मंत्री हैं बीजेपी में, पहले ज्वाइन हुए, बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया गया, दिल्ली के कहने पर उन्हें मंत्रालय मिला, लेकिन मंत्रालय का प्रभाव बहुत दिखा नहीं। इसके चलते अब उन्हें एक काम मिल गया है, रोज अखिलेश यादव के खिलाफ उनके पीडीए पर हमला करना। भाजपा ये रणनीति अपनाती है कि दलित पिछड़े जो नेता हैं उनसे दलित पिछड़े नेताओं को गाली दिलवाओ, जब अगर उनकी प्रतिक्रिया में कोई बात आ जाए तो उससे कह दो कि ये पूरे समाज के खिलाफ देखिए कैसे बात आ रही है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर इस बात के बहुत पुख्ता उदाहरण है कि बीजेपी कैसे उनके ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर जो करवा रही है उसका जवाब अखिलेश यादव ने बड़ी शालीनता से दिया था। वो सुनिए कि उन्होंने बार्गेनिंग खत्म कर दी, उनसे इतना बुलवा दिया कि वो किसी और दल में जा नहीं सकते, बीजेपी जो देगी उसी में रह जाएंगे। देखिए, बीजेपी जितनी होशियार है कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी, अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। अब आप इसी बात को चवन्नी वाले बयान से जोड़ दीजिए। अखिलेश यादव ने प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि भाई जो चवन्नी थे वो रुपया बना दिया, और उसका इशारा केवल यह था कि 8-9 विधायकों पर राज्यसभा नहीं मिलती। अपने सीट छोड़ करके, अपने कैंडिडेट को पीछे हटा करके समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन फिर उन्होंने दगा दे दिया। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उसके बाद फिर चला बयानों का सिलसिला, जयंत चौधरी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, उनकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। फिर अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि सच बोलना लगता है कि गड़बड़ है, अब हम नहीं बोलेंगे। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीटें नहीं देगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में एक और दिलचस्प काम किया। जापान के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलते हुए जब योगी आदित्यनाथ ने सेल्फियों का फोटो वीडियो जारी किया तो एनडीटीवी ने एक म्यूजिक लगा दी और अखिलेश यादव ने उस म्यूजिक के बहाने ओरिजिनल म्यूजिक तक जाना और फिर एक कहानी सुनाई जिसमें एक ऐसा साधु, एक ऐसा सन्यासी, जो भी कह लीजिए उसको, वो व्यक्ति कैसे केंद्र में आता है, सब कुछ कब्जा करता है और फिर सब कुछ खत्म। और उसके बाद ओरिजिनल गाना बजा करके उन्होंने जो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तंज किया, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो इसकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसे ही देंगे। अब इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बुनियादी मुद्दा क्या होगा। आरक्षण में अभी भी देखिए, आरक्षण घोटाला जो हुआ है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर हर भर्ती का, वो मुद्दा बना हुआ है। और आरक्षण विरोधियों के साथ एक उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, दूसरे फोटो खिंचवा रहे। अब उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी चाल चल दी, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। भाजपा यहां गिर गई। दूसरी तरफ किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 4-4 हजार करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे बनते ही खड्डे में, पुलिस के ऊपर इतने तरह के आरोप, इतनी चीजों में जब फेल थी बीजेपी, तो उसे लगा कि पाकिस्तान ही सहारा है। बाकी स्कूल चेक करने उत्तर प्रदेश के जाइएगा तो योगी आदित्यनाथ का बयान याद रखिएगा कि उन्होंने कितना कायाकल्प किया और हकीकत क्या है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को फिर पाकिस्तान के भरोसे ही उत्तर प्रदेश जीतना चाहती है, जबकि वो 10 साल से सरकार में है, या बयानों को तोड़ मरोड़ करके अपने काम पर वोट मांगने की बजाय विपक्ष पर हमलावर होकर के वो उत्तर प्रदेश का नैरेटिव सेट करना चाहती है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नजर रखिएगा, आपका राजनीति पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही राजनीति आपके बच्चों का भविष्य तय करती है। प्रतिक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन आपको अगली वीडियो की सूचना देगा। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।